नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। हमें बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में ऐसी कमेंट्स आई है कि आप पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने के मार्क्स, फाइन लाइन, रिंकल्स के लिए वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है और सबसे मेन कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, तो पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि सुंदरता पे दोनों का बराबर का हक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरे दिन भर के रूटीन में कौन सी 10 चीजों को आपने इंक्लूड करना है जो आपके स्किन को बहुत अच्छा रख सके, ग्लोइंग स्किन दे सके और साथ ही में जो अभी की आपकी समस्या है उनको भी आप कम कर सके, ताकि अलग अलग ट्रीटमेंट से, महंगे प्रोडक्ट से, कॉस्मेटिक से, इनसे आप खुद का बचाव कर सके और बहुत ही सेफली, बहुत ही नेचुरली आपके स्किन को आप अच्छा रख सके। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब जानते हैं कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जब भी ये पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या फिर फाइन लाइन, रिंकल्स आती है तो उसके लिए आयुर्वेद के अनुसार कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए, इसका जो मेन कारण बताया है वो है वात और पित्त दोष का बढ़ना या इनका बिगड़ना। इन जो दोनों दोष है इसमें डीजनरेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। जो वात दोष है इसमें रुखापन है, यानी रुक्षता, ड्राइनेस है। जब वात बढ़ेगा तो क्या होगा, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी, खिंची खिंची सी महसूस होगी या फिर रिंकल्स वगैरह जल्दी आएगी, स्किन लूज होना, इस तरह की समस्या होगी। यहाँ तक कि वात में कहा गया है कार्श्य, कार्ष्णोष्ण, कामित्व। इसमें कार्ष्ण ये शब्द आया है तो सावलापन दिखाई देना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो स्किन टोन है इतना पहले डार्क नहीं था, पर अभी ये सावलापन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये जो काले दाग है, धब्बे है, ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए भी वात का बढ़ना ये कारण हो सकता है। दूसरा है पित्त दोष का बढ़ना। तो देखिए, पित्त के बढ़ने के कारण भी ये जो झाइया या झुर्रिया ये जल्दी आने वाली है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में दिया है कि रस धातु जब दूषित होता है तो वो भी एक कारण होगा, या मेद धातु यानी जैसे सबक्यूटेनियस फैट जब कम हो जाएगा तब भी स्किन लूज हो जाएगी या फिर झुर्रिया जल्दी आएगी। चलिए जानते हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए अपनी दिनचर्या में कौन सी 10 चीजों का समावेश आपने जरूर करना है। इसमें सबसे पहला जो है वो है ऑयल पुलिंग। इसे कवल या गंडूश कहा जाता है। तो इसके लिए सुबह दांत साफ करने के बाद तिल का तेल या नारियल का तेल हल्का सा गुनगुना करके लगभग 20 या 30 ml आपने लेना है। इसको मुंह में पकड़ के रखना है। आप इसको हल्का हिला भी सकते हैं। अब देखिए, इस तरह की जो ये मूवमेंट है इसमें क्या होगा, तो जो फेशियल मसल्स है इसको स्ट्रेच मिलेगा, यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा, यहाँ की जो फाइन लाइन या रिंकल्स है इसको कम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। यहाँ तक कि जो ऑयल पुलिंग के जो बेनिफिट्स है वो भी आपको मिलेंगे। ओरल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, सलाइवा अच्छा बनने के लिए, जीभ का, मुंह का अच्छी तरह से शोधन होने के लिए, उसकी हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ये मदद करेगी। सबसे खास बात, जो हमारी पाचन क्रिया है उसकी शुरुआत कहाँ से है, मुंह से है। तो लार अच्छी बनेगी, तभी तो पहला ये स्टेप है पाचन का। और पाचन अच्छा होने से भी स्किन ग्लो तो बढ़ने वाला है, तो ये एडिशनल बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो आपने इसे रेगुलरली करना है। इसे आयुर्वेद में दिनचर्या में बताया हुआ है। तो आप आज से ही ये ऑयल पुलिंग करना जरूर शुरू करें। दिनचर्या में जो दूसरी चीज अपने रेगुलरली करनी है वो है सुबह उठने के बाद खाली पेट थोड़े से गर्म पानी में या गर्म दूध में 1 चम्मच नारियल का तेल, या तो तिल का तेल, या तो गाय का घी, या फिर बादाम का तेल, इसमें से जो भी आपको सूट करे उसको डाल के अपने सुबह से पीना है। ऊपर से भी 2-3 सिप आप गर्म पानी पी सकते हैं, ताकि गले में आपको चिपचिपा सा ना लगे। अब इससे आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो देखिए, अगर आपकी वात डोमिनेंट प्रकृति है तो आपने तिल का तेल लेना है, क्योंकि ये वात शमन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपकी वात पित्ता इस तरह से मिक्स प्रकृति है तो आपके लिए नारियल का तेल या तो घी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ड्राइनेस अगर बहुत ज्यादा है तो बादाम का तेल भी आप यूज करके देखें। बादाम का तेल भी वात शमन के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। जिन लोगों को आंतों में रूखेपन के कारण कब्ज बनता है, पेट साफ नहीं होता, भूख अच्छे से नहीं लगती, वो लोग इन तेलों को या घी को रात को सोने के पहले ले सकते हैं, ताकि उनका कब्ज दूर करने में भी मदद मिले, दूसरे दिन पेट अच्छे से साफ हो जाए। पेट साफ रहेगा तभी तो स्किन हेल्थ के लिए और अच्छे से मदद मिलेगी। आयुर्वेद में दिनचर्या में अभ्यंग का यानी ऑयल मसाज का बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है। कहा गया है अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वातः। जरा ये शब्द आया हुआ है, तो अगर आप रेगुलरली ऑयल मसाज करते हैं तो जरा यानी जो एजिंग प्रोसेस है
जिसके कारण स्किन में ये डीजनरेशन दिखाई देने वाला है तो वो कम होगा। इसके अलावा और क्या फायदे मिलेंगे, तो श्रम यानी थकान कम होगी। वातः ये शब्द आया है तो ये वात का शमन करेगा और वात के ही कारण शरीर में सबसे ज्यादा बीमारियां दिखाई देती है। तो अभ्यंग आपने कैसे करना है, नहाने के पहले तिल का तेल हल्का सा गुनगुना करके पूरे शरीर पे आप लगाए। देखिए ठंडी का मौसम है, बारिश के दिन है या वात प्रधान प्रकृति है तो तिल का तेल ही आपने यूज करना है क्योंकि ये वात शमन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पर अगर आपको तिल का तेल सूट नहीं करता, इससे गर्मी होती है, जलन रहती है, तो आप नारियल का तेल भी गुनगुना करके यूज कर सकते हैं। तो पित्त प्रधान प्रकृति जिनकी है या गर्मी का मौसम है तब आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। तो नहाने के पहले इसे पूरे शरीर पे आप लगाए, इसे जेंटल मसाज करें, 15 से 20 मिनट तो भी आप इसे जरूर रखें और फिर उसके बाद आप नहा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम नहाने के बाद पूरे शरीर पे जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं वैसे ही नारियल का तेल आप लगा सकते हैं। उससे भी शरीर में स्निग्धता बनी रहेगी और फाइन लाइन रिंकल से भी आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो अभ्यंग को हफ्ते में 1 आध बार 2 बार तो भी करना जरूर ट्राई करें। मेजॉरिटी लोग नहाते समय साबुन का ही प्रयोग करते हैं। तो साबुन से क्या होगा, तो शरीर की या त्वचा की जो स्निग्धता है वो कम हो जाएगी। तो आप जब अभ्यंग करें तो अभ्यंग के बाद आपने उपटन करना है। थोड़ा सा बेसन आप ले यानी चने का आटा आप ले, इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा दूध मिला के उससे आपने उपटन करना है ताकि क्या होगा कि जो एक्सेसिव ऑयल है वो निकल जाएगा पर शरीर में स्निग्धता बनी रहेगी, त्वचा ड्राई नहीं होगी। तो इससे भी त्वचा से संबंधित समस्याओं से आप बच सकेंगे। चलिए अब ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 2 फेस पैक कैसे बनाना है वो जानते हैं। सबसे पहला फेस पैक, इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट चाहिए। तो सबसे पहला है बेसन, चने का आटा आप 2 चम्मच ले, इसमें आपने आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर मिलाना है। मुलेठी कैसी है, वर्ण है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए, स्किन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये मदद करती है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है फिटकरी। तो फिटकरी का पाउडर आपने 2 चुटकी इसमें डालना है। फिटकरी भी स्किन टाइटनिंग के लिए मदद करती है, जो झुर्रियाँ वगैरह है उसको ये कम करती है, पर इसको आपने बहुत कम क्वांटिटी में डालना है। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो ये ड्राइनेस भी क्रिएट कर सकती है। चौथा इंग्रेडिएंट है वो है अम्बा हल्दी। तो आप 2 चुटकी अम्बा हल्दी का चूर्ण या फिर कसूरी हल्दी या सादी वाली हल्दी भी आप इसमें मिला सकते हैं। इसके साथ आप गुलाब जल इसमें मिलाएं, अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और फिर इस पैक को आपने अप्लाई करना है। पूरे चेहरे पे, गर्दन पे आप इस पैक को प्रॉपरली अप्लाई करें। इसे अच्छी तरह से सूखने दें, लगभग 15-20 मिनट में ये पैक सूख जाएगा। उसके बाद अपने सादे पानी से इसे वॉश कर लेना है। तो शुरुआत में हफ्ते में रोज आप इसे करें, बाद में अल्टरनेट डे भी आप कर सकते हैं। तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते आप इसे जरूर करें ताकि आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल सके। चलिए दूसरा फेस पैक कैसे बनाना है वो जानते हैं। तो इसके लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सबसे पहला है मुलेठी, दूसरी है हरड़ और तीसरी है दारू हरिद्रा यानी दारू हल्दी। अगर आपको दारू हल्दी नहीं मिलती तो नॉर्मल वाली हल्दी भी आप यूज कर सकते हैं। इन तीनों को जैसे हम चंदन घिसते हैं वैसे ही दूध में या पानी में आपने घिसना है, इसकी पेस्ट बना के लेनी है। इनका प्रमाण आप कैसे ले, तो मुलेठी 1 भाग, हरड़ आधा भाग और जो दारू हरिद्रा है उसको 1/4 भाग लेना है। ये चीजें अगर आपको रॉ फॉर्म में नहीं मिलती तो इसका चूर्ण यानी इसका पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। तो कैसे प्रमाण ले, तो इसमें जो मुलेठी का चूर्ण है वो 1 चम्मच, हरड़ का चूर्ण आधा चम्मच और दारू हरिद्रा 1/4 चम्मच या उससे भी कम 2-3 चुटकी भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन हल्दी के लिए ज्यादा सेंसिटिव है तो इसको अपने बहुत कम क्वांटिटी में डालना है। अब इसमें दूध या पानी मिला के अच्छे से ये मिश्रण आप मिक्स कर ले। इसकी प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी फेस पैक के लिए आप बनाएं। फेस पैक को बालों की विरुद्ध दिशा में आपने लगाना है। इसे अच्छी तरह से सूखने दे, फिर नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर ले। ये भी बहुत सेफ है। हफ्ते में 2 बार 3 बार तो भी आप ये फेस पैक जरूर लगाइए। अब इसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो देखिए इसमें जो हरड़ है, हरड़ कैसी है, कसेले स्वाद की है। तो ये एक तरह से जो स्किन टाइटनिंग है उसके लिए आपको मदद करेगी। इवन जो मुलेठी है, तो मुलेठी तो वर्ण्य है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाएगी, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को कम करेगी। यहाँ तक कि जो दारू हरिद्रा है ये एक तरह से एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीसेप्टिक है। तो अगर स्किन में कोई इचिंग हो रही है, इरिटेशन है या फिर कुछ घाव आपको बन गया है, उसको ठीक करने के लिए ये मदद करेगी। और ओवरऑल स्किन हेल्थ के लिए जो तीनों इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत ज्यादा मदद करेंगे।
एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ ही पेट में भी आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर सकते हैं जो स्किन को अच्छा रखने के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी खून को अंदर से साफ करने के लिए आपको बहुत अच्छे से, बहुत सेफली मदद कर सकते हैं। एक बहुत ही ऐसी ही सेफ औषधि है, वो है महामंजिष्ठादिक वात या काढ़ा। तो महामंजिष्ठादिक वात आपको रेडी आसानी से मिल जाता है। इस काढ़े को 15 से 20 ml की मात्रा में आप ले सकते हैं। खाना खाने के लगभग आधा 1 घंटा पहले आप इसे लें, बाद में भी ले सकते हैं पर पहले लेना प्रिफर करें। इसमें आधा कप गुनगुना पानी मिला के आप ले सकते हैं। तो इसको भी 2 से 3 महीने सेफली आप रख सकते हैं। आपकी सूटेबिलिटी देखते हुए बाद में फिर गैप देके फिर से भी चला सकते हैं। तो ये अंदर से भी एक डिटॉक्स के लिए, आपको स्किन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए मदद करने वाली औषधि है। स्किन हेल्थ को हमेशा अच्छा रखने के लिए आहार, विहार, आचार और औषधि, इन चारों की जरूरत है। इसमें सबसे पहला है आहार, यानी खान पान से संबंधित नियम। देखिए, हमेशा अपनी क्षमता, अपनी सुटेबिलिटी, अपना ट्रेडिशनल फूड जो आप आराम से डाइजेस्ट कर सके, उसी तरह का घर पे बना हुआ पथ्यकर आहार लेना प्रिफर करें। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आपने लेना है। षड रसात्मक आहार, यानी जिसमें सभी स्वादों की चीजें हो, वैसा फूड आपका होना चाहिए। ना तो बिना भूख के खाना है, ना तो भूख लगने पे बहुत ज्यादा रुकना है, ना तो बहुत ज्यादा फास्टिंग करनी है। तो ये छोटे छोटे से नियम आपने जरूर अपनाने हैं। अगर आपका खाना अच्छे से नहीं पचा तो उसमें से जो दोष बनेंगे शरीर में, जो टॉक्सिन्स बनेंगे, वो स्किन डिसीजेस के रूप में भी दिखाई देंगे। तो ये नियम आपने ज़रूर अपनाना है। खान पान के बारे में, आयुर्वेदिक फूड हैबिट्स के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। स्किन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक और ज़रूरी आदत भी आप शामिल कर सकते हैं, वो है नस्य। तो रात को सोने के पहले नाक में 2 से 3 बूंद तिल का तेल या नारियल का तेल हल्का सा गुनगुना करके आप जरूर डालें। इससे क्या होगा, तो सभी इंद्रियों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, नींद को अच्छी रखने के लिए, यहाँ तक कि हार्मोनल बैलेंस के लिए, ये ओवरऑल ये नस्य जो है वो मदद करता है। अगर आपको ड्रॉप्स डालना भी पॉसिबल नहीं है या सूट नहीं करता तो कम से कम छोटी उंगली से नाक में अंदर से आप तेल लगा सकते हैं। धीरे धीरे जब आपको ये आदत बन जाएगी, उसके बाद आप ड्रॉप्स डालना शुरू कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी ऐसी आदत है, वो है अच्छी नींद लेना, सही समय पे नींद लेना। तो लगभग 10 साढ़े 10 बजे सोना प्रिफर करें। सुबह 5, साढ़े 5 या 6 बजे के पहले पहले तो भी ज़रूर उठे। अब देखिए, जो लोग रात को बहुत ज़्यादा लेट तक जागते हैं तो उनके शरीर में वात और पित्त, ये दोनों दोष बढ़ते हैं, ये दोनों दोष प्रकोपित होते हैं। और जो त्वचा की समस्याएं है, इन्हीं दोनों दोषों से आई हुई है। तो ये नियम आप जरूर अपनाएं। आयुर्वेद में त्रयो उपस्तंभ बताए हुए हैं, यानी 3 ऐसे पिलर से जो शरीर को धारण करते हैं। उसी में निद्रा भी एक दिया है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों को 3 उपस्तंभ बताया हुआ है। लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे नियमों को भी आप जरूर अपनाएं। तो ना तो अति व्यायाम, यानी एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी भी आपने नहीं करनी है, ना तो बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाना है। तो दिनचर्या में प्राणायाम, योग, ओंकार, ध्यान आप जरूर करें। इसी के साथ बहुत ज्यादा धूप में जाना, बहुत तेज हवा में घूमना, एक्सेसिव ट्रैवलिंग करना, या इन चीज़ों से भी आप खुद का बचाव करें। बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेना, फिर चाहे वो किसी भी पैथी के हो, पर अगर आप अपनी ज़रूरत को देखे बिना या किसी भी बीमारी में बिना किसी की सलाह के, बिना कोई चिकित्सक के सलाह के एक्सेसिव मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन जैसे आपको फ़ायदे दे सकते हैं, वैसे ही कुछ ना कुछ नुकसान भी हो ही सकते हैं। तो इनसे भी खुद का बचाव करें। यहाँ तक बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी ट्रीटमेंट से, इससे भी खुद का बचाव करें ताकि आप नेचुरली अपनी स्किन हेल्थ को अच्छा रख सके। इस तरह से आज के वीडियो में हमने फाइन लाइन, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, इनको कम करके ओवरऑल स्किन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 10 उपाय देखे हैं, जिनको आपने अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना है। अभी इन उपायों को अपना के ज़रूर देखिए। इन्हें अपनाने के बाद आपको कैसे लगा वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।